हाँ ये प्लीज आइए। अरे यार दीदी को तो फिर मैम थोड़ा सा जल्दी चीज तो बड़ा हो गया। थोड़ा इज्जत अभी आओ। नमस्ते। कैसे हैं आप? मीडिया ऊपर रोज हम लोग ऐसे मरते हैं। मेरी बिरादरी आज हम लोग उल्टा कर दिए। बस अभी आशीष देसाई जी का हाँ नहीं वो कर रहे हैं सर लाइट बंद करो अजय भाई। बंद कर। उधर से बहुत सुंदर, इधर आ ना अजय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे यहाँ होना चाहिए। बता दीजिए मेरे पकड़ बिरादरी यस बैकग्राउंड में सब रखना। हाँ उधर से मैंने किया ना दीदी के हाथ लगाया। अरे दीदार यार फोटो हाँ एक साथ ग्रुप फोटो। आइए ग्रुप फोटो लेते इधर आओ, दोनों तरफ खड़े हो जाइए। सही बात है, सही बात है। चलो जो पहले आ रहा लेते जाइए। जो मिले वो ले लो। राकेश वर्मा है। पहना दीजिए किसको? क्या बात है। है, तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। क्या बात है। आज के समारोह की अध्यक्षता करें श्री विनोद जी पोदार, समाज सेवी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री धनपाल जी की जिंदानी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीच हमारी सबकी दीदी प्रेम जियालाल वसंत मौजूद हैं। न्यूरोथेरेपी डे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे पूज्य डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का जन्मदिन है, जिसे हम न्यूरोथेरेपी डे के रूप में मनाते हैं। इस थेरेपी के फाउंडर मेंबर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हैं। उन्होंने ये थेरेपी की खोज की थी और उन्हीं को हम समर्पित हैं और उन्हीं के लिए हम ये न्यूरोथेरेपी डे बनाते हैं। उनकी द्वारा बनाई हुई इस विद्या को हम आगे जीवित रखें और इसे मरीजों का किस तरीके से हम हेल्प कर सकें, हमारे देश विदेश में इसका नाम कैसे रोशन हो, इसलिए हम न्यूरोथेरेपी डे इसे मनाते हैं। और आप किस तरह से आपने चुना, न्यूरोथेरेपी ही क्यों चुना आपने, और क्या लगता है प्रोफेशन के हिसाब से ये कितना सही है आपके? तो जैसे ये मेरे डैडी जी हैं, ये डॉक्टर दिदार सिंह लागी जी। सो ये इसी फील्ड में 30 सालों से सेवा देते आ रहे हैं। तो मुझे बहुत बार ऐसे लगता था कि क्यों इतने लोग हैं जो डैडी जी के पास आते हैं। जब मैं इस फील्ड के थ्रू गया तब मैंने देखा कि यहाँ पे तो विदाउट मेडिकेशन बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो ठीक हो रही हैं, बहुत सारी। उसी वजह से मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है। एलोपैथी के मैं ये नहीं कहूँगा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दुनिया में, बट इस फील्ड में न्यूरोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज ये विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट। अगर बिना दवाइयों के आप किसी की मदद कर सकते हो, उससे बड़ी चीज़ तो कोई और मुझे लगता है आज की तारीख में नहीं, क्योंकि कोई भी दवाई आज की तारीख में सस्ती है नहीं, हर एक चीज़ आपके सामने ही है। उसी कारण से मुझे भी ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। जब मैं इस फील्ड में आया मैंने देखा कि बहुत मेरे जो दोस्त हैं वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ऑफिस में, उस वजह से मुझे ये थोड़ा। और कहा जाता है कि इंडिया में ये सब चीज़ जैसे नस कहीं चढ़ जाती है या कुछ हो जाता है, बहुत लोगों को भ्रम लगता है, बहुत लोग लगता है ये छोटी मोटी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक वो एक बड़ा शक्ल नहीं लेती, ये बीमारी के तौर पर नहीं उभर के आते। तो क्या लगता है इंडिया में ये सब चीज़ों की अभी भी बहुत नॉलेज बांटना बाकी है, अवेयरनेस इस चीज़ में हमारे इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस की कमी है। नस चढ़ना या अपने हिसाब से लोग उसे कह देते हैं, इसमें मेडिकल साइंस की ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि 2 या 3 दिन आप अपने घर का देसी इलाज करिए, उसके बाद आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए।
उसमें कोई भी थेरेपी की आप हेल्प ले सकते हैं और बिना प्रॉपर थेरेपिस्ट के या प्रॉपर डॉक्टर के आपको अपना एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी आगे जाके कोई बड़ा रूप ले ले। और कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती है, हर बीमारी के सिम्टम्स आपको बहुत पहले से मिलते हैं, जिसे लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये सिर दर्द है मामूली सा, या मुझे चक्कर आ रहा है। ये छोटी छोटी बीमारियां जब शुरू होती है, उनको सिम्टम्स मिलते हैं, लोग जो उसको इग्नोर करते हैं वो आगे जाके एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है। कभी भी रातों रात कोई बीमारी नहीं आती, हमेशा उसमें कई साल लग जाते हैं। तो जैसे आपने कहा रातों रात बीमारी नहीं आती, तो हर साल क्या एक बार अपना बॉडी फुल चेकअप कराना ज़रूरी है? देखा जाए तो सर क्या क्या आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में क्या है, कुछ वर्षों पहले यहाँ यूनेस्को की एक टीम आई थी, तो वो ये खोज कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बीमारियों का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। जी जी जी। तो जांच करने पर, बात करने पर पता लगा कि अभी भी लोगों में अंधविश्वास है, अशिक्षा है, और उसकी वजह से वो लोग ट्रेडिशनल ट्रीटर से ट्रीटमेंट करवाते हैं। उदाहरण के लिए पूछा गया कि आप क्या करते हैं, बोले मैं शमशान जगाता हूँ, भूत प्रेत बुलाता हूँ, और इस प्रकार से ओझा जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि बोपा लोग जड़ा फूकी करके और इलाज करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस कारण से है कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं है, जबकि बेसिक कंसेप्ट है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी मनुष्य का शरीर निरोग होगा तब जाकर के वो किसी भी काम को करने में सफल होगा। तो न्यूरोथेरेपी जो चिकित्सा पद्धति है, इसके प्रति अभी लोगों की जागरूकता उतनी नहीं है। जिस दिन जागरूकता हो जाएगी उस दिन मानसिकता भी बन जाएगी कि इसी थेरेपी से हमको ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल वैसे भी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, चाहे डिस्काउंट ले लो आप जो भी ले लो, तो दवाइयाँ इतनी महंगी है, तो क्या लगता है इस चीज़ों से बहुत लोगों को बिना दवाई के उपचार संभव है, और कितना संभव है? आप अगर कुछ हाईलाइट करना चाहें। नहीं, न्यूरोथेरेपी का मेजर एंड बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि हम दवाइयों पे विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके शरीर के अंदर ही हम दवाइयों का निर्माण करवा देते हैं, पर्टिकुलर वेल्स को पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर जगह पर उसको दबा के 6-6 सेकंड का जो ट्रीटमेंट अलग अलग देते हैं, उससे आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला। दूसरा क्या क्वेश्चन था? और यही क्वेश्चन था कि महंगी दवाइयाँ हाँ, तो महंगी दवाइयाँ, तो इसमें तो दवाइयों का एक है ही नहीं, पर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार वो अपना जो डायग्नोसिस या जो लेबोरेटरी से अपना जांच करा के ले आए, कि ताकि हमको यह जज करने में सुविधा हो जाए कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं, और उस बीमारी से फिर हम उनको अपना ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे लोग बहुत ठीक हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका वर्ल्ड में इलाज नहीं, हमारे पास में वीडियोज़ हैं, और लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमारे पास में अथॉरिटीज़, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये सभी हमारे पेशेंट्स हैं, और उन्होंने वो बराबर एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो न्यूरोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट लेते हैं। परंतु अभी इसका और प्रचार प्रसार विस्तार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, और जल्दी ही हम इसको मूर्त रूप देकर पूरे देश के अंदर फैलाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया। एक सवाल आखिर में, राज्य सरकार और इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा है आप लोग को, और क्या लगता है उन्हें क्या कुछ इस फील्ड में करना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, नॉलेज जिन्हें नहीं होता है या बहुत बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वो इससे बच सके? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि स्किल इंडिया के माध्यम से युवकों को प्रशिक्षण मिले, यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए पाठ्यक्रम बनाएं और लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए निःशुल्क या बहुत न्यूनतम मूल्य पे ज़मीन दी जाए, जहाँ पर समाज सेवियों के सहयोग से या जो उद्योगपति है उनके सहयोग से
ये ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किए जा सकते हैं। वहाँ बालकों को, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है और वहाँ पर 100 बेड का, 200 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है, जहाँ रह करके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। तो ये एक प्रकार से संयुक्त प्रयास होगा, तब जाकर के ये पद्धति कारगर होगी। जी, आप फिर बोल रहे थे। हमारी जो सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। भारत सरकार ऐसी नेचुरोपैथी और नेचुरल ट्रीटमेंट्स को काफ़ी हेल्प कर रही है। हमारा एक जो मिशन है इस वक्त, वो मिशन हम इस ओर लेके जा रहे हैं कि देश भर में जितने भी ओल्ड एज होम हैं, उन ओल्ड एज होम्स में हम या तो हमारे न्यूरोथेरेपिस्टों को वहाँ पर जगह दिलाएं, या फिर ओल्ड एज होम में से ही लोगों को, जो उनके केयर टेकर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके वो जो ओल्ड एज होम में जो पेशेंट्स हैं, उनकी हम किस तरीके से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और कम खर्च में, और उन तक ये सुविधा हम पहुंचाने के लिए भारत सरकार से हमें जो भी इसमें हेल्प मिलेगी वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आपने योगी आदित्यनाथ से भी हाल फिलहाल मुलाकात की थी, इन सिलसिलों में बात भी की थी क्या? वहाँ से क्या पॉजिटिव साइन आया है, सिग्नल आया है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने वहाँ पर उनके क्षेत्र में 200-250 एकड़ जगह में वो एक कोशिश कर रहे हैं एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाने की। काफ़ी अलग अलग तरीके की वहाँ पर वो ये रखेंगे अपनी सेवाएं, काफ़ी मतलब पद्धतियों को वो वहाँ पर चांस देंगे। उसमें न्यूरोथेरेपी को भी चांस दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है कि वो इस पर और अध्ययन करेंगे। उनकी टीम हमारी थेरेपी को और स्टडी करेगी, और हमसे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की और हमारे बुक्स वगैरह को पढ़ा, और इस पर रिसर्च जारी है। एक सिंपल सा सवाल एक आम आदमी के हिसाब से कि किसी आम आदमी को क्या क्या दिक्कतें हो तो उन्हें न्यूरोथेरेपी ये आप लोग के पास आना चाहिए, और क्या कितना आम आदमी के लिए ये क्या अफोर्डेबल है या वो रीचेबल है? छोटी से छोटी बीमारी जी, जी, और बड़ी से बड़ी बीमारी, सबके लिए न्यूरोथेरेपी उपचार काफ़ी लाभदायक और कम खर्चीला है। आपको अगर गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, या आपकी बड़ी बीमारी है, या एल्जाइमर है, या दूसरी जो भी सभी बीमारियां हैं, उन सब के लिए, गरीब के लिए तो ये उपयोगी है ही है, अमीर के लिए भी ये उतनी ही उपयोगी है। और ये चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें आपके शरीर के अंदर ही औषधियों का निर्माण करवाकर आपको स्वस्थ बनाया जा सकता है। उसमें हम थोड़ा सा खाने पीने का रिस्ट्रिक्शंस का दूसरा ये सब सजेशन देते हैं। जी, आखिर में आप लोगों को कुछ और, किसी को अगर कुछ इस बारे में बात करनी हो जो मिस हो गया हो अगर, प्लीज़ सर प्लीज़। सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था कि किन्हें आना चाहिए हमारे, कैसे जुड़े हैं, कैसे जुड़े। सो होता ये है कि कोई भी बीमारी अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी हम ये समझते हैं कि वो बीमारी आपके स्टमक से स्टार्ट होती है। सो स्टमक में अगर कुछ भी तरह के आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हमारा डायग्नोसिस जो होता है वो स्टमक के थ्रू ही होता है। सो अगर किसी का भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कोई भी इशू है, उसे कोई ना कोई आगे चल के डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर जैसे कि IBS हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, बर्पिंग हो सकती है। ये शुरुआत होती है, सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसी को ठीक कर ले तो आगे चल के वो कोई बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। हमारे पास अभी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो 3 महीने हुए, और वो काफ़ी अच्छा इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ न्यूरोथेरेपी। मैम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। हेलो, मैं दामिनी, मैं न्यूरोथेरेपी के बारे में बात कर रही हूँ। न्यूरोथेरेपी एक प्राचीन पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको बिना एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर नहीं है। इसको न्यूरोथेरेपी में LMNT ये नाम से जाना जाता है। ये थेरेपी रूट कॉज का काम करती है। तो पता चलना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी क्या है। मैडम का झुकाव न्यूरोथेरेपी की तरफ क्यों हुआ? क्योंकि ये स्वयं एक बार अपनी प्रॉब्लम को लेके आई है, उसके बाद प्लीज़ अगर आप खुद ही बयान करें आपकी दोस्त। अभी देखिए 15 दिन पहले मेरे सिर में ये नस में बहुत दर्द हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करें, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए थे। मैंने डॉक्टर साहब इनको फ़ोन किया, डॉक्टर दीदार से, उनको मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला
कि वाइफ की तबीयत ऐसी हो गई, मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, मैं तो बाहर हूँ और वो अपने घर पर है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट दिया, शर्मा जी को भेजा और उन्होंने सब पॉइंट दिए और सोचे आप विश्वास करेंगे एक ही दिन में मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो गया। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। जबकि मेरे को एक बार पहले भी मतलब दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास MRI कराया, दुनिया का सब कुछ सुना, अभी मेरे सिर्फ ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो गया, एक दिन में ठीक। और ये न्यूरोथेरेपी की सेवाएं काफ़ी देती है, यहाँ सेंटर में देती हैं, बनारस में दे के आई हैं, कलकत्ता में दे के आई हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर प्लीज? आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं और जो हमारा यहाँ का उद्देश्य है, हमें इस हॉल में जो जगह मिली है, सुरेश जी वाडकर जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। आपको काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि जो सुरेश जी की सिस्टर हैं दीदी जी प्रेम बसंत जी, वो खुद इस विद्या को आज से 40 साल पहले सीख चुकी हैं और वो हमारी गुरु बहन है। उन्होंने न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग भी ली है और इसीलिए वो हमें लगातार प्रोत्साहन देती रहती है और उन्होंने हमें इस थेरेपी से इस जगह पर हमारी थेरेपी को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बनाने के लिए सूरज जी को यहाँ पर फ्री में जगह दी है और सूरज जी यहाँ पर फ्री में लोगों को इस ट्रेनिंग से ट्रेन करेंगे लोगों को। एक तो ये सेंटर हमारा यहाँ पर हो गया। सेकंड सेंटर जो है हमारा जो जहाँ पर मैं बैठता हूँ हमेशा मलाड में है, विश्वनाथ पोद्दार क्लिनिक। वहाँ पर हमारे जो पोद्दार जी हैं, विश्वनाथ जी के सुपुत्र विनोद जी, उन्होंने हमें वहाँ पर जगह दी है और वहाँ पर हम एवरी संडेज़ को ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जहाँ पर हम फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह हमें कनाडा में भी एक जगह मिली है, वहाँ पर हमारे अमित कलेर जी हैं जो एवरी संडे 2 घंटे वहाँ पर वहाँ के लोगों को फ्री में न्यूरोथेरेपी सिखाएंगे। इस तरह 3 सेंटर्स आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 3 सेंटरों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये तीनों सेंटर काफ़ी आगे चल के लोगों को सिखाने में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक